गाइस गुड मॉर्निंग। शुरू करते हैं मूल्यांकन और मूल्यांकन की प्रकारों के बारे में। चूँकि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन इस टॉपिक को लेकर होता है कि मूल्यांकन के प्रकार अगर हम पूछते हैं किसी से, तो लोग सोचते हैं कि मूल्यांकन के कितने प्रकार हैं। देखिए, बेसिकली अगर मूल्यांकन के हम प्रकारों की बात करें, तो मूल्यांकन के 3 प्रकार होते हैं, ठीक है। इसके पहले कि हम मूल्यांकन को समझ लें, फिर हम मूल्यांकन के प्रकारों पर आगे बढ़ेंगे। मूल्यांकन होता क्या है? मूल्यांकन एक ऐसी सतत प्रक्रिया है, जिसमें हम मापन और मूल्यांकन दोनों को सम्मिलित करते हैं। मापन माने परिमाणात्मक चीज़ों को, जैसे कि हम किसी को अंक प्रदान करते हैं। जैसे हम दूरी नापने के लिए क्या करते हैं? दूरी नापने के लिए किलोमीटर या मीटर का उपयोग कर लिए, या अपने घर से विद्यालय की दूरी नापने के लिए हमने किलोमीटर का उपयोग कर लिया, या अपनी हाइट नापने के लिए हम अंकों का प्रयोग कर लिए। यानी देखिए, जो मापन है, मापन का अगला जो स्टेप है वो है मूल्यांकन, ठीक है। मापन एक छोटी प्रक्रिया है। मापन जो है वो व्यापक नहीं है। मूल्यांकन में मापन को भी सम्मिलित कर लेते हैं, बस ये हम हमारे ध्यान में होना चाहिए। तो हम यहीं से लेके चलेंगे। सबसे पहली जो प्रक्रिया होती है मापन की होती है। मापन जो है, मापन के बाद ही मूल्यांकन की क्रिया होती है। तो बेसिकली मूल्यांकन होता किस चीज़ का है, ये भी तो ध्यान देने वाली बात है। अगर हम शिक्षा के क्षेत्र में बात करें मापन और मूल्यांकन की, तो बच्चों के अधिगम के स्तर की जांच करना, ठीक है। बच्चे ने कितना सीखा है, क्या हमने पढ़ाया है, उसने कितना सीखा है, इन चीज़ों की जांच करना मापन और मूल्यांकन के अंतर्गत ही आता है। मूल्यांकन दो शब्दों से मिलकर बना है, जैसा कि इसके शब्द से ही आप देख सकते हैं, मूल्य और अंकन। यानी अंक भी प्रदान किया जाएगा और इसकी वैल्यू को भी देखा जाएगा, मूल्य को भी देखा जाएगा। कि जैसे कि अगर हमने किसी बच्चे की अधिगम क्षमता की जांच की, क्लास फिफ्थ की किसी बच्चे की अधिगम क्षमता की जांच की किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेके, किसी पर्टिकुलर टर्म को लेके, तो हम उसको एक मार्क्स प्रदान करेंगे। वो मार्क्स हमारा जो होगा वो मापन कहलाएगा। जैसे कि हमने उसको दे दिया, सपोज कि मैथ्स लगवाया 100 में, हमने उस बच्चे को दे दिया 80 मार्क्स, ठीक है। तो ये उसका मापन हो गया कि उसकी जो बौद्धिक क्षमता है उसका मापन हमने किया 80 तक, किसके बनिस्पत 100 के, 100 को एक वो मान के, क्राइटेरिया मान के। तो मापन और मूल्यांकन में भी क्राइटेरिया होती है, उस क्राइटेरिया को हम निर्धारित कर लेते हैं, देन हम ये सारा कार्य करते हैं। लेकिन अब यही मापन की क्रिया कब मूल्यांकन बन जाएगी, जब हम इसे ग्रेडिंग में कर देंगे। जैसे कि 80 आउट ऑफ 100 इसको मिला ना, इसको हम परसेंटेज में बदल देंगे तो ये हो गया 80%, ठीक है। इसको अगर हमने ग्रेड में रख लिया, ग्रेड का मूल्यांकन कहलाता है, ग्रेड ए प्लस कर दिया, तो ये ग्रेडिंग प्रणाली भी इसके अंतर्गत आ जाती है। यानी हमने क्या किया, उसकी मार्क्स को, मापन की क्रिया को मूल्य प्रदान करने का प्रयास किया है। ये थोड़ा सा आसानी से समझ में आने वाली चीज़ है, बस उसको थोड़ा सा अंदर से समझने की ज़रूरत है। तो हम बात तो कर रहे हैं मूल्यांकन की, चलिए मूल्यांकन में आगे देखते हैं मूल्यांकन के प्रकारों की। तो मूल्यांकन बेसिकली हम करते किस चीज़ का है? मूल्यांकन हम करते हैं बालक के सीखने की, अधिगम की प्रक्रिया का। अधिगम या सीखना होता क्या है? बालक के व्यवहारों में परिवर्तन लाना। शिक्षा के द्वारा बालक के व्यवहारों में जो परिवर्तन आता है वही तो अधिगम कहलाता है। तो उस अधिगम की स्तर को मापने के लिए, या हम कह सकते हैं 3 पक्ष होते हैं बालक के मानसिक विकास की, या कह सकते हैं शैक्षिक विकास की अवस्थाओं को हम 3 पक्षों में लिखते हैं। भावात्मक पक्ष, सॉरी, ज्ञानात्मक पक्ष, भावनात्मक पक्ष, ये देखते हैं हम। तो उनको हम नापने के लिए एक क्राइटेरिया बना लेते हैं और उस क्राइटेरिया के आधार पर ही हम मूल्यांकन के प्रकारों को देखते हैं। वैसे तो ये विवादित आपको दिखेगा, कई जगहों पे आपको कई सारे प्रकार दे दिए होंगे, लेकिन बेसिकली मोटे तौर पर अगर हम देखें तो 3 ही होता है, फॉर्मेटिव, समेटिव और डायग्नोस्टिक भी, ठीक है। फॉर्मेटिव माने संरचनात्मक मूल्यांकन,
और उसके बाद आपका हो जाएगा संरचनात्मक मूल्यांकन, फॉर्मेटिव। ठीक है। सेकंड है योगात्मक। ठीक है, योगात्मक। और तीसरा है डायग्नोस्टिक, यानी डायग्नोस्टिक को हम क्या बोलते हैं, निदानात्मक। निदानात्मक, निदानात्मक, ये 3 प्रकार होते हैं। इसके अलावा भी हम कभी कभी पढ़ते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि एक CCE पैटर्न भी देखने को मिलता है। इवेल्युएशन का एक प्रकार होता है CCE, कॉन्टिन्यूअस एंड कंप्रहेंसिव इवेल्युएशन। कॉन्टिन्यूअस एंड कंप्रहेंसिव इवेल्युएशन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। कॉन्टिन्यूअस माने सतत, बार बार करते रहेंगे हम जब पढ़ा रहे हो कक्ष में ही करते रहते हैं। ठीक है, ये पूरे सत्र में करते रहते हैं। सतत और व्यापक, इसका स्तर व्यापक होता है। और ई से इवैल्यूएशन यानी मूल्यांकन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। तो ये तो मूल्यांकन के अंतर्गत ही आ जाता है। प्रकारों में इसको हम अलग से नहीं लेते हैं, क्योंकि ये फॉर्मेटिव के अंतर भी और समेटिव के अंतर्गत भी ये आता है। तो अगर इसको हम अलग से पढ़ेंगे तो वो तो हमारी वो नहीं कही जाएगी, प्रकार नहीं मानी जाएगी। तो प्रकारों में मैंने जैसा बताया 3 प्रकार के होते हैं। पहला हो गया आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट। ठीक है, फॉर्मेटिव असेसमेंट इवैल्यूएशन, FAE भी हम लिख सकते हैं यहाँ पर। फॉर्मेटिव का मतलब हो गया फॉर्मेशन कैसा है, ठीक है, संरचना कैसी है, संरचनात्मक, यानी जो हमने संरचनात्मक जो शिक्षाएं हमने दिया है, ठीक है, उन शिक्षाओं में कहाँ तक व्यक्ति सीख पा रहा है। जैसे हम पढ़ाते समय ही टॉपिक से रिलेटेड कुछ चीज़ें पूछते रहते हैं। जैसे एक टॉपिक क्लियर किया, उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ बातें बच्चे से पूछ लिया और हमने ये ज्ञात कर लिया कि बच्चे को ये अधिगम हुआ कि नहीं हुआ। ये संरचनात्मक में आता है। जैसे आप लोग देखेंगे CBSE बोर्ड्स वगैरह में FA 1 की एग्ज़ाम्स होते हैं, ठीक है, यानी कि हम टॉपिक को, पूरे पाठ्यक्रम को क्या करते हैं, पूरा सत्र हमें पाठ्यक्रम पढ़ाना है, उस सत्र को छोटे छोटे फॉर्मेशन में बांट लेते हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट में बांट लेते हैं और वहाँ पर आकलन करते रहते हैं। तो अगर इसे हम कक्षा अध्ययन के लिए देखें तो कक्षा अध्ययन में अगर अध्यापक अधिगम की प्रक्रिया को जांचने का प्रयास करे और वो कक्षा में ही प्रश्न पूछता रहे और कहाँ तक हमने अधिगम की प्राप्ति की है, बच्चे ने कहाँ तक सीखा है, इस चीज़ की जांच करता रहे, तो ये कहलाता है संरचनात्मक मूल्यांकन। ओके, नेक्स्ट है आपका समेटिव असेसमेंट। समेटिव असेसमेंट, SAE, समेटिव असेसमेंट या एवैल्यूएशन। ओके, समेटिव असेसमेंट क्या होता है? समेटिव का मतलब हो गया सम करना, ठीक है, ऐड करना, योगात्मक मूल्यांकन। इसमें क्या होता है, इसमें हम अधिगम की जो प्रक्रिया है, बच्चे ने कितना सीखा है, इस चीज़ को पूरे सत्र के दौरान कितना बच्चे ने सीखा है, ये जांच करते हैं, इसकी टेस्टिंग करते हैं, इसकी जांच की जाती है। तो उसे हम योगात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत लेते हैं। यानी जो पाठ्यक्रम हमने बच्चे को पढ़ाया है पूरी सत्र में, उससे बच्चे ने कितना सीखा है, क्या उसके व्यवहारों में परिवर्तन आया है, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं योगात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत। ठीक है, अब जैसे कि अगर हम इसको उदाहरण के तौर पर देखें तो अगर हमने पूरा कक्षा 5 की पढ़ाई कराई बच्चे से, सपोज कि मैथ्स से ही पढ़ाया, मैथ्स का पूरा पोर्शन हमने पढ़ाया, तो मैथ्स के पूरे पोर्शन में लास्ट में एक टेस्ट लेते हैं, एक जांच लेते हैं ना, परीक्षण करते हैं। तो उस परीक्षण को ही हम कहते हैं योगात्मक इवैल्यूएशन या योगात्मक मूल्यांकन। नेक्स्ट आपका आता है निदानात्मक। निदानात्मक भी होती है मूल्यांकन की एक प्रकारों में, डायग्नोस्टिक मूल्यांकन भी होती है। ठीक है, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन माने कि निदानात्मक, निदान करना है। जैसे कि बालक को हम पढ़ा रहे हैं तो उस दौरान ढेर सारी समस्याएं आती हैं, उन समस्याओं का समाधान करने के लिए हम जो परीक्षण करते हैं उसे हम कहते हैं निदानात्मक परीक्षण। तो इवैल्यूएशन के बेसिकली यही 3 प्रकार होते हैं। बाकी वीडियो बड़ी हो जाएगी, इसको और डिटेल से हम आगे बता देंगे। निदानात्मक में ध्यान रखना ये है कि हम किसी भी कक्षा की समस्या या बालक के अधिगम में आने वाली समस्या के समाधान के लिए